विश्वास है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी दर भी बढ़ रहा है। बेरोजगार वो है जो कुछ करना नहीं चाहता। हर चीज है, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। लगातार ये कहा जाता है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई करती जा रही है, सरकार क्या लग रहा है ना। महंगाई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, क्या करते हैं? मैडम हम तो पहले जॉब करते थे, अब खुद का काम करते हैं। गरीबी प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता, हमें खुद हटाना होगा। पॉलिटिशियन वो भी अपनी रोटियां सेकते हैं, वो भी कुर्सियों में बैठने के लिए आए हैं। बेरोजगारी की बात ऐसे है, मोदी जी ने तो बेरोजगार किया नहीं। बिल्कुल गलत है। बेरोजगारी एक सिर्फ बहाना है मोदी जी को बदनाम करने का। अगर आपके खर्चे आपकी सैलरी से ज़्यादा हैं, वो चाहे 2000 कमाता हो चाहे 2 लाख कमाता हो, तो नेचुरली बात है वो गरीब होगा। आपकी अगर इनकम से खर्चे कम हैं तो आप रईस हो। हर नेता ये चाहता है, हर विपक्ष ये चाहता है कि मैं कुर्सी पे कैसे भी बैठ रहा हूँ, तो वो मोदी के होते तो मुमकिन नहीं है। बेरोजगारी कहाँ से हो गई? आप घर खाली बैठे रहोगे और किसी को बोलते रहोगे कि नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, तो बिना पढ़े लिखे तो नौकरी मिलेगी नहीं। बहुत प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स है, स्किल होने चाहिए। जब आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो कहाँ से जॉब मिलेगी आपको? नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और आज एक बार फिर से जनता की समस्या सुनने, जनता के हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हूं दिल्ली के करोल बाग बाजार में। इस बाजार में लोगों से जानेंगे कि क्या वाकई देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। जो राजनेता राजगद्दी पर बैठकर बात करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करेंगे और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के लिए लाभकारी योजनाएं लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ जनता को लाभ उनकी योजनाओं का मिलता है और क्या वर्तमान सरकार महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपना हथकंडा अपनाने में लगी हुई है। इसी पर हम लोगों से चर्चा करेंगे। लगातार ये कहा जाता है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई करती जा रही है, सरकार क्या लग है ना। महंगाई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, क्या करते हैं? मैडम हम तो पहले जॉब करते थे, अब खुद का काम करते हैं। क्या खुद का काम? वैसे जो अपने दम पे करता है ना मैडम, उसको महंगाई लगता है। क्योंकि जो अपने बाप दादा के दौलत पे ऐश करता है उसको महंगाई नहीं लगता। क्योंकि आटा अभी 37 रुपये 38 रुपये किलो है, तेल 160-70 रुपये किलो है। तो जो अपना परिवार चलाता है उसको महंगाई लगता है। जो अपने बीवी बाल बच्चे चलाता है, हम चलाते हैं तो इसलिए हमें महंगाई लगता है। और जो अपने जैसे कि दौलत पे, बाप दादा के दौलत पे है, वो महंगे महंगे कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे, तो हम उसको महंगाई नहीं लगता। हमें बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्या आप बेरोजगार हैं? मैम बेरोजगार तो नहीं है, मगर काम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल ही रहा है। जैसे दाल काम हल्का चलने की वजह से आप खुद को बेरोजगार कहेंगे? नहीं, हम तो नहीं कह रहे, मगर वैसे बेरोजगारी है। हम उतना किस आधार पर कह रहे हैं? मैम जो पढ़े लिखे उनको जॉब नहीं मिल रहा, उसको काम नहीं मिल रहा। हम तो वैसे कोई ऐसा बंदा जो देश में बेरोजगार हो और ये कह रहा हो कि बेरोजगार है? आप जितना मर्जी कमा लो, 10,000 15,000 20,000, कोई 1 रुपया बचता नहीं है। 2 साल 3 साल 5 साल जितना मर्जी मेहनत कर लो, कुछ पैसा बचता नहीं है। सारा घर का खर्चा, बच्चे को पढ़ाई और सब पैसे खत्म ही हो जाते, कुछ भी। किस आधार पर कह रहे हो कि बेरोजगारी बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है, जो पढ़े लिखे उनके लिए तो बढ़ ही रही है। हम तो नॉर्मल कोई भी काम कर लेंगे, कोई सा भी काम, अपना काम जैसे भी पेट चलाना है चला लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर देश के युवा जुड़ रहे हैं, ये बताइए कि देश में बेरोजगारी है? बेरोजगारी उसी के लिए है जो कुछ करना नहीं चाहता है। अगर आप करोगे तो हर चीज़ में रोजगार है। अगर ये बेरोजगार होते तो ये बेच रहे हैं, तो कुछ पैसे कमा रहे हो, तो आप कहाँ बेरोजगार हो? तो युवा पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अगर जैसे मैं हूँ, मैं पायलट का वो कर रहा हूँ कोर्स, अगर मैं करूँगा नहीं, मैं अपने घर वालों के इस पर रहूँगा तो मैं बेरोजगार हूँ। अगर घर में, अगर आपके घर में एक भी पढ़ाई लिखाई वाला मिल जाएगा तो आपको रोजगार होगा। अगर आपके घर में 5 लोग हैं, एक पढ़ने वाला है तो बाकी 4 पढ़ जाएंगे। लेकिन अगर एक भी कमाने वाला नहीं है तो बाकी नहीं पढ़ पाएंगे। बेरोजगार वो है जो कुछ करना नहीं चाहता। हर चीज़ है, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। क्या देश में गरीबी जो है वो कभी खत्म होगी? देश में गरीबी खत्म तभी होगी जब देश पढ़ेगा। जो हम ये जुमलेबाजी मंदिर मस्जिद की बात करेंगे तो देश में गरीबी ना खत्म होगी, अमीर और अमीर बनते रहेंगे। गरीब 12 प्रधानमंत्री अभी तक के थे, सभी ने नारे दिए। क्या लगा किसी प्रधानमंत्री ने देश में गरीबी हटाने के लिए काम किया? गरीबी प्रधानमंत्री नहीं हटा सकता, हमें खुद हटाना होगा।
अगर प्रधानमंत्री आपको खाने को दे देगा 2000 महीने जैसे हमारे यहाँ मिल रहे हैं, सबको मोदी जी दे रहे हैं, तो वो आप खा सकते हो, उससे आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको खुद मेहनत करना है। अगर यहाँ खाना है तो उसको लेकर हमें खाना पड़ेगा, मोदी जी खिलाने नहीं आएंगे। अगर आपको कुछ भी करना होगा खुद करना होगा। कोई भी पॉलिटिशियन वो भी अपनी रोटियां सेकते हैं, वो भी कुर्सियों में बैठने के लिए आए हैं। अगर उनको इतना ही करना होता तो कोई अपने आप को नहीं, वो झूठे 15 लाख बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। खुद करेंगे तभी गरीबी हटेगी। सरकार पर लगातार तंज कसा जाता है। अभी जो कल बजट आया है उस पर भी आपने जोर दिया होगा, तो ये कहा जा रहा है कि ये अमीर लोगों के लिए बजट पेश किया गया है। 1% लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बजट जो है फायदेमंद रहा होगा। कहा जा रहा है बजट महंगाई बढ़ाएगा, तो क्या लग रहा है कि सरकार जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार तब होगी, सरकार चुनने से पहले हम तब देखेंगे यहाँ सरकार चुनते कैसे हैं, जात के उसमें कौन सी हिंदू है, हम हिंदू को वोट देंगे, मुस्लिम को क्यों दें। ये पंडित है, हम पंडित को देंगे, हम मिश्रा को देंगे, हम उनको देंगे। तो ऐसे तो सरकार बनाएंगे तो हम उनसे क्या यकीन करेंगे। अगर हम राम मंदिर ये करके काशी मथुरा करके अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम कैसे उसमें रहेंगे। तो देश में लगातार जो लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है और इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहरा रहा है। आप यहाँ पे हो, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, आपको यहाँ कौन बेरोजगार दिख रहा है, आप बता दो। तो यहाँ पर तमाम जनता जो यहाँ पर है, क्या आप बेरोजगार हो? सवाल है यहाँ पर, क्या आप लोग बेरोजगार हो? कैमरा पर्सन से कहूंगी जितने लोग यहाँ पर हैं, क्या बेरोजगार हैं आप लोग? इधर देखिए जी। बेरोजगारी की बात ऐसे है, मोदी जी ने तो बेरोजगार किया नहीं। आज की डेट में एक छोटा सा आदमी अगर उसके पास 2000 रुपये उसका फ्रूट खरीद के अगर वो साइड में कहीं बेचता है तो शाम तक वो 500 रुपये कमाता है। तो बेरोजगारी कहाँ है मैम? तो क्यों देश के युवा और तमाम विपक्षी समर्थक ये कहते नजर आते हैं कि देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है? मैम आज तक किसी सरकार को विपक्ष ने चलने दिया है जो अब चलने देंगे? उनका काम ही है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना और सरकार को गिराना। और हर नेता ये चाहता है, हर विपक्ष ये चाहता है कि मैं कुर्सी पे कैसे भी बैठ रहा हूँ, तो वो मोदी के होते तो मुमकिन नहीं है। बस ये कहा जा रहा है कि देश में 12 प्रधानमंत्री अभी तक आए, लेकिन सबने केवल नारे दिए, काम किसी ने नहीं करके दिखाया। कोई नहीं गरीबी रेखा से भारत को ऊपर उठा पाया। मैम मोदी जी कर तो रहे हैं, और क्या चाहिए। आप देखिए हर तरफ कहते हैं महंगाई है, ठीक है। आज ये देखिए कि हर आदमी की आय कितनी है, क्या महंगाई से उसकी आय अधिक है? तो अधिक है तो वो अपने घर का और परिवार का पालन पोषण कर पा रहा है। कह रहे हैं महंगाई होने के कारण घर में बचत नहीं हो पा रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं आधे से ज्यादा। किसने कहा? मैम मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है ना, और मेरी वाइफ की सैलरी आप जो है 16,000 रुपीज़ है। वो एक NGO में है, वो भी उन्हें ऐसे ही स्टाइपेंड दिया जाता है। हम फिर भी 36,000 रुपये के अंदर, मेरा बेटा GDO इनकम में पढ़ता है, मैं रेंट पे रहता हूँ और अच्छे से खा पी पा रहा हूँ। और क्या चाहिए, मतलब और कितना चाहिए? मतलब एक महिला होने के नाते क्या लग रहा है देश में बेरोजगारी और महंगाई? बिल्कुल गलत है। बेरोजगारी एक सिर्फ बहाना है मोदी जी को बदनाम करने का। अगर आपके खर्चे आपकी सैलरी से ज़्यादा हैं, वो चाहे 2000 कमाता हो चाहे 2 लाख कमाता हो, तो नेचुरली बात है वो गरीब होगा। आपकी अगर इनकम से खर्चे कम हैं तो आप रईस हो, चाहे वो मोदी जी के राज में हो चाहे किसी के भी राज में हो। बट ये जो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी मोदी जी के राज में आई है, ये गलत है। भगवान ने सबको 2 हाथ दिए हैं। गवर्नमेंट जॉब अगर हर कोई चाहता है वो तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। प्राइवेट जॉब बहुत है, आप पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं तो आपको जॉब कैसे मिलेंगी। नहीं पढ़े लिखे आप रेडी लगाओ, चाय बेचो, अंडे बेचो, मैगी बेचो, कमा सकते हो। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, 2 पैर दिए हैं, कोई भी कमा सकता है। तो कहते नजर आते हैं विपक्षी नेता राहुल गांधी, कहते हैं कि देश का युवा आज पकौड़े तल रहा है जो पढ़ा लिखा है। तो क्या हो गया, पकोड़े तल रहा है तो भीख तो नहीं मांग रहा। आज भीख मांगने वाला ज्यादा कमा रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा, इज्जत की रोटी कमा रहे हैं ना। पकोड़े तलने मैं भी पकोड़े तल सकती हूँ। अगर मैं नौकरी नहीं कर सकती या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो किस बात की शर्म है? फिर पढ़ लिख लो, नौकरी पा लो। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो पकोड़े ही तलेगा, कमा तो रहे एटलीस्ट। तो बेरोजगारी कहाँ से हो गई? आप घर खाली बैठे रहोगे और किसी को बोलते रहोगे कि नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, तो बिना पढ़े लिखे तो नौकरी मिलेगी नहीं। बहुत प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी डॉटर ने मास कम्युनिकेशन करते ही उसको 1 महीने में जॉब मिल गई। मेरा बेटा अभी फाइनल ईयर में है, वो जॉब करता है। कौन कहता है
स्किल होने चाहिए। जब आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो कहाँ से जॉब मिलेगी आपको? तो ये जो विपक्षी नेता और समर्थक और युवा भी कहते नजर आते हैं कि हम बेरोजगार। ये सिर्फ जो मोदी जी के विरोध में है, सिर्फ मोदी जी के जो विरोध में है वो ही बोलते हैं, जिनको उनकी पॉलिसीज नहीं समझ में आती। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इन्हीं मुद्दों को लेकर चले थे। वो जो भारत जोड़ो यात्रा है, देखिए वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली है। वो हमें भी दिख रहा है वो कितना चलते हैं, कितना भारत जोड़ रहे हैं, या कितना वो प्रियंका और वो इंजॉय कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया है, हर रील पहुंच जाती है, हर किसी के पास पहुंच जाती है। ये समझ समझ का फेर है। जिसको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आ रहा, आंखों पे पट्टी बांध के बैठा, उसके लिए कोई भी लेकिन आपने आंखों पे पट्टी बांधने वाली बात की, लेकिन मोदी समर्थकों को अंधभक्त बताया जाता है। बोलने दीजिए, जो मर्जी बोलने दीजिए। मुझे मेरा देश प्यारा है, मैं एक देशभक्त लड़की हूँ, औरत हूँ, जो भी कह लीजिए। जो अपने देश के प्रति वफादार है वो कभी भी मोदी के विरोध में नहीं होगा। जिसको सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है, सिर्फ वो चाहता है मैं कमा लूँ, बाकी रह जाए, मेरा देश जाए खड्डे खाते में, वो मोदी का विरोधी है बस। आप एक महिला हैं और महंगाई पर लगातार तंज कसे जाते हैं कि जो बजट आया, केंद्रीय बजट, वो भी महंगाई बढ़ाएगा। ऐसे सवाल विपक्षी नेता करते नजर। मुझे एक बात बताइए, आज से कितने साल पहले जब मेरी मदर थी तो तब वो 252 रुपये का 10-12 ग्राम सोना आता था तब, लेकिन तब मेरे फादर की सैलरी भी 145 रुपये थी। ठीक है, आज मेरे फादर की सैलरी कम से कम 45,000 है। सोने का रेट बढ़ा तो सैलरी भी तो बढ़ रही है ना, साथ साथ बैलेंस तो वहीं पे पूरा हो रहा है ना। आपका सैलरी रेट भी तो बढ़ रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। जिस ज़माने में मेरे पापा 5500 सैलरी लेते थे, हिंदुस्तान टाइम्स में वो काम करते थे, उस टाइम सोने का भाव भी 5500 था जब मेरी शादी हुई थी। आज जो सोने का भाव चल रहा है, मेरे फादर की सैलरी भी वही चल रही है। तो चीज़ें तो बराबर बढ़ रही है ना, सैलरी भी बढ़ रही है साथ साथ। आप सिर्फ ये क्यों देख रहे हो कि चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं? सैलरी भी बढ़ रही है। जो अंडा 2 रुपये का था, आज वो अंडा 8 रुपये का बिक रहा है। तो वो कमा नहीं रहा क्या 8 रुपये का अंडा बेच के? 2 रुपये का तो नहीं बेच रहा ना, वो 8 रुपये का बेच रहा है। जो मैगी किसी टाइम में 10 रुपये की शुरू हुई थी, आज हर चीज़ का अगर रेट बढ़ रहा है तो साथ साथ सैलरी भी बढ़ रही है। ये बिल्कुल बकवास है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी दर भी बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि जनता की समस्याओं को जो मोदी सरकार है वो नजरअंदाज कर रही है। मुझे एक बात बताओ, 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर लिया? 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर लिया? उसने तो, मैं आज ये बताऊंगी आपको कि उसने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स लोगों को यूज़ किया है उनके वोट पाने के लिए। बिल्कुल उनको गरीब ही रखा, ना पढ़ने दिया ना लिखने दिया। आज जितना भी मुस्लिम वर्कर देखेंगे ना आप, जितना भी लेबर क्लास, मुस्लिम ज़्यादा है, क्योंकि वो पढ़ते लिखते ही नहीं है। एक उनको तो ऐसे आरोप तो भाजपा पर भी लगाते हैं, कहते हैं हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? हिंदू देश है, क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर हम आज नहीं करेंगे तो ये देश ना, आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत साल पहले लेबनान जो था वो क्रिश्चियन देश था, आज वो पूरी तरह से मुस्लिम देश हो चुका है। उसमें एक भी क्रिश्चियन नहीं है, पूरा मुस्लिम कंट्री है, वो घोषित हो चुका है। क्या आप यही चाहते हैं कि इंडिया भी ऐसा हो जाए? बांग्लादेश को देख लीजिए आप, बांग्लादेश तो छोड़िए आप, हमारे जो कलकत्ता से आगे जहाँ ममता बनर्जी का राज है, हिंदू है वहाँ पे सेफ नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि हिंदू सेफ ना रहे तो फिर कुछ भी बोलते रहिए। कहना चाह रही है मुसलमानों से जो है हिंदुस्तान के, हिंदू मुसलमानों से नहीं, जो मुसलमान को लेके, धर्म को लेके राजनीति कर रहा है, वो नहीं कर रहे, मोदी जी नहीं कर रहे, वो सिर्फ विपक्ष के नेता कर रहे हैं। तो खतरे में किससे है? हिंदू किसी खतरे में नहीं है। जब पॉपुलेशन ही मुसलमानों की बढ़ती जाएगी, सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा खतरे में नेता है। उनकी रोजी रोटी बंद कर दिया मोदी जी ने, बिल्कुल उनको काला धन कमाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो परेशान है। तो वो कुछ ना कुछ तो लूज पोल उठाएंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगे, चुप कैसे रहेंगे? हाथ पैर तो वो, जब आदमी डूबता है ना तो वो हाथ पैर मारता ही है, तो इस टाइम वो हाथ पैर ही मार रहे हैं। और जितना वो हाथ पैर मारेंगे, आपने देखा होगा एक तैराक जितना ज़्यादा हाथ पैर मारता है वो डूबता ही जाता है, तो वही उनका हाल होने वाला है।